वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हो उनके मन में आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग आपके उस पर्सन के लिए है जिसके बारे में भी उनके दिल की फीलिंग्स आप जानना चाहते हो। तो गाइस, आप लोगों के कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं शफल करके। तो जिस व्यक्ति के लिए भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे करंट एनर्जी उनकी जो निकली है, ये पर्सन आपके साथ मिलना चाहते हैं। पहला ही मीटिंग का कार्ड है, यानी कि अगर आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो और एक दूसरे से काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे हो, मिलना चाहते हो, आपके मन में भी ये बात है कि मैं उन्हें मिलना चाहती हूँ या वो पर्सन मुझे प्रपोज़ करे मिलने के लिए, कोई ऑफ़र करे या इनवाइट करे, तो इस तरह का मुझे कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ जिन लोगों की आपस में बात नहीं हो रही या किसी तरह से एक दूसरे से आप लोग इमोशनल डिस्टेंस फील कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में इस पर्सन का आपके लिए जो सोचना है वो ये है कि आप अपनी तरफ से इस पर्सन को कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहे। आपकी तरफ से इनको कोई कॉल मैसेज नहीं जा रहा, क्योंकि आपके पर्सन मन ही मन में आपके कॉल को, आपके मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो उनके दिल में आपके लिए ये बहुत डीप फीलिंग है। आपको लेकर काफ़ी परेशान भी ये पर्सन हो जाते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हीं के ज़िंदगी में अगर रहते हो तो उस पर्सन को एक सुकून मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आपके साथ अगर वो कई दिनों तक कांटेक्ट में नहीं भी होंगे तभी भी ये रिश्ता टूटेगा नहीं। ऐसा उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फेथ है, क्योंकि आपने उनको बहुत कुछ इस रिश्ते में दिया है। तो इस पर्सन की फीलिंग्स तो पॉजिटिव हैं गाइस। आप लोगों के लिए, आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आपको थोड़े दिन और हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अभी जो भी इस रिलेशन में चल रहा है उसको एज इट इज़ चलने दो, क्योंकि अगर आप कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो शायद ये रिलेशन में और भी दिक्कत या परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के ऊपर रेजोनेट हो, ठीक है। तो कुछ दर्शक यहाँ पे बहुत परेशान दिख रहे हैं अपने लव रिलेशन को सोचते हुए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो, या हो सकता है इस रिलेशन में आने के बाद आप टैरो रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो गए हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आकर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर दिया है। शायद आप पहले बहुत पार्टी एनिमल हो सकते हो, पार्टी लवर हो सकते हो। आपको घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टी करना, क्लबिंग करना, ट्रैवल करना, नए दोस्त बनाना, सोशली काफ़ी एक्टिव रहना पसंद था। लेकिन इस पर्सन के आने के बाद ना आपने अपने स्पिरिचुअल साइड को भी एक्सप्लोर किया है। तो आपके पर्सन इस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन को आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग तरीके से पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन की तरह अपने आप को इवॉल्व करोगे और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर बाहर आओगे। तो आपका ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जो लोग ये रीडिंग को सुन रहे हैं, स्पेशली आप लोगों को इस पर्सन के साथ अभी जो भी रिलेशन में सिचुएशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने की सलाह दी जाती है। बाकी आपका अपना रिलेशन है। आपको पता होगा कि आप जब भी इस रिलेशन के बारे में ओवर थिंक करते हो, बार बार एक ही बात को सोचते रहना, सारा दिन पर्सन का विचार आपके दिल और दिमाग में छाया रहता है। पुरानी बातें बार बार आपके अंदर आपको पुरानी यादों से जोड़ती हैं। आपके मन में बार बार उथल पुथल मचती है कि कहीं इन्होंने मुझे परमानेंटली लाइफ से निकाल तो नहीं दिया, या हमारा रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया। तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी को और इस तरह के जो नेगेटिव विचार आपके आते हैं उसको ना आपको थोड़ा सा सप्रेस करने की ज़रूरत है,
क्योंकि अगर आप ज़्यादा कंट्रोल करोगे कि नहीं मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे हरदम पॉजिटिव रहना है, अगर रोने का मन करता है तो रो दो, किसी की बहुत याद आती है, मन इमोशनल हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को भावुक फील करते हो, तो प्लीज़ सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपके अंदर जो भी एनर्जी है, जो फीलिंग्स हैं, उसको बाहर निकाल दें। कुछ लोगों को मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप इस पर्सन से इस रिलेशन में दोबारा रीयूनियन करना चाहते हो तो आपको ना इंटरनेट पे एक प्रेयर होती है जिसका आपको कंटेंट मिल जाएगा। उस प्रेयर को बोलते हैं होपोनोपो प्रेयर। होपोनोपो प्रेयर में फॉरगिवनेस एक्सरसाइजेज होती हैं कि हम अपने लाइफ में नेगेटिविटी को रिलीज़ कैसे करें, अपने अंदर के जो इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको रिलीज़ कैसे करें। तो किसी को उसकी गलतियों को कोसने की बजाय अगर हम उसे माफ़ कर दें कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, तो वो होपोनोपो प्रेयर आपको बहुत हेल्प करेगी हीलिंग के लिए। ये एक बहुत ब्यूटीफुल तरीका है रीयूनियन करने का। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो होपोनोपो प्रेयर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस होपोनोपो प्रेयर का लिंक डाल दूँगी, आप उसे चेक कर लेना। ये आपको ना हील करेगी, और जितनी जल्दी आपकी हीलिंग होगी उतनी जल्दी आपका इस पर्सन से दोबारा रीयूनियन होने का स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा। ठीक है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना आपके साथ बहुत सारा टाइम बिताना चाहते हैं और उनको ये भी लगता है कि आप भी चाहते हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो सकता है आपने लास्ट टाइम इनको कुछ वार्निंग दे के इस रिलेशन से अपने आप को थोड़ा सा दूर किया हो। जैसे आपने इनको बोला हो कि बस बहुत हुआ, अब हम कैजुअली डेट नहीं कर सकते, मुझे फ्यूचर बनाना है, मैं चाहती हूँ आप मेरे फ्यूचर का हिस्सा बनो। क्योंकि यहाँ पे शादी के कार्ड्स काफ़ी आए हैं और मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन से शुरू से ही चाहते थे कि आपकी इनसे शादी हो जाए, लेकिन वो हो ही नहीं, या आपके पर्सन ने कभी आपका स्टैंड नहीं लिया शादी और कमिटमेंट को लेकर। कुछ लोगों में यहाँ पे शादी वो नहीं चाहते, लेकिन इतना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा रिलेशन में रहो, क्योंकि मुझे लगता है या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ से कभी दूर ना जाएं, इनका और आपका कांटेक्ट हमेशा बना रहे। आपकी ऐसी फीलिंग है अपने रिलेशन के लिए, जो गलत नहीं है। कुछ लोगों को लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम शादी से पहले ही किसी से बहुत प्रेम करते हैं और इतना गहरा प्रेम होता है हमारा कि हम दुनिया के जो भी समाज ने रीति रिवाज बनाए हैं, दुनिया की जो शर्म है, दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, परिवार क्या सोचेगा, तो उसके कारण हम अपने लव रिलेशनशिप्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारी शादी कहीं और हो जाए तो हमारा जो पास्ट का एक्सपीरियंस होता है, हमारे पिछले रिलेशन के अंदर जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी अटैचमेंट है, हमारा किसी से गहरा लगाव है, वो हम भुला नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं अंदर हमारे रह जाता है। तो यहाँ पे आपके पर्सन के साथ भी मुझे बिल्कुल यही नज़र आ रहा है कि आप में नो कांटेक्ट सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के पार्टनर कहीं और शादीशुदा हैं या आपकी कहीं और शादी हो गई है, लेकिन फिर भी आप दोनों में प्यार आज भी बरकरार है। दोनों वापस एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। दोनों चाहते हैं कि हम कम से कम एक अच्छे दोस्त बनकर एक अच्छे रिलेशन को निभाएं। लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि अभी आपके पर्सन ने ना थोड़ा ब्रेक ले रखा है अपने आप को हील करने के लिए, और ये अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस पर्सन के साथ भी ये हो सकता है कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो इनकी एनर्जी हो, क्योंकि टैरो में एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ ट्रेट्स हैं, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ, ये रीडिंग आप लोगों के पार्टनर की ही है। और अगर कुछ नहीं भी रेजोनेट होता तो बिल्कुल घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप
अपनी टैरो कंसल्टेशन ले सकते हो किसी भी टैरो रीडर से, या मुझसे भी ले सकते हो, ठीक है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मिल जाएंगी, या आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो अपनी टैरो और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए। यहाँ पे आपके पर्सन के फैमिली मैटर्स भी बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल में क्रिटिकल चल रहे हैं। घर में हो सकता है लड़ाई का माहौल है, किसी से अनबन चल रही है, किसी से मनमुटाव चल रहा है। ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन अपने घर वालों को कन्विंस कर रहे हैं आपसे शादी के लिए, और उसी वजह से घर में स्ट्रेस है। तो ये भी आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके लिए उनका प्यार मुझे दिखाई देता है, लेकिन शायद पहले इतनी गहराई से और इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपके पर्सन ने आपके प्यार को समझा नहीं, और ये सेपरेशन या ये टावर मूवमेंट आप दोनों में जो आया है उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि आपके पर्सन को ना धीरे धीरे अवेकनिंग हो रही है, आंखें खुल रही हैं, और इनको वो जो चेतना है, वो जागृति है कि मेरा ट्रू लव कौन है, मुझे क्यों ट्रू लव नहीं मिलता, मैं क्यों ट्रू लव को इग्नोर कर रहा था, क्यों मुझे लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए था। वो चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रियलाइजेशन की तरफ लेकर जा रही हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आज जो रीडिंग है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात आपके रिलेशन की ये निकल कर आई है कि आपके पर्सन में वो लाइट जागनी शुरू हो गई है। कहते हैं ना वो ट्यूबलाइट, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तो दिमाग की बत्ती जल रही है इंसान की, और इसको थोड़ा टाइम अगर आप दोगे, आपका ये जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर सेक्स में है, ये पर्सन उतनी ही आसानी से धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी के पहलुओं को, परिस्थितियों को जांचता परखता हुआ, आपके प्यार को समझता हुआ फिर आपकी लाइफ में लौटेगा। क्योंकि अगर ये इंसान कोई जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, कोई ऐसा डिसीजन इम्पल्सिवली लेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये पर्सन को आपकी तरफ आने का जो रास्ता है वो एक सही डायरेक्शन में नहीं लेकर जाएगा। इस पर्सन को कोई एडिक्शन भी हो सकता है, किसी तरह की लत लगी हो सकती है। यहाँ पे ऐसे कार्ड्स निकले हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर किसी लत का शिकार हो, किसी तरह का एडिक्शन हो। यहाँ पे फॉर इंस्टेंस जो मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को पैसे का नशा हो सकता है कि मुझे पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा कमाना है, जो कि गलत नहीं है। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहता है, वो उसकी इच्छा है, वो उसकी ख्वाहिश है, वो उसकी दिल की तमन्ना है। लेकिन कई बार हम जज कर जाते हैं लोगों को कि ये तो पैसे के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति है, तो ये तो गलत इंसान है। सही और गलत का फ़ैसला हमें नहीं लेना। हम किसी को प्यार करते हैं तो उसमें सही या गलत नहीं, क्योंकि प्यार मिलावट नहीं देखता, प्यार गहराई और सच्चाई देखता है, ठीक है। तो जितना सच्चा आपका प्यार इनके लिए है, उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है इनको ट्रस्ट आप पर है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। ये फेथ इनका बहुत मजबूत है आपके ऊपर, और इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ, क्योंकि आज की डेट में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो ब्रेकअप होने के बाद भी अपने उसी पार्टनर का वेट करते हैं जिनके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा जिया है, अपनी टाइम, एनर्जी, अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट किया है। क्योंकि आजकल की दौड़ भाग की ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई किसी के लिए सालों साल तक वेट करे कि वो जब रिकवर होके आएंगे, हील होकर आएंगे, मैं उन्हीं के साथ अपना फ्यूचर बनाऊंगी या बनाऊंगा। तो ये हिम्मत, ये भरोसा और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर उनको नज़र आता है। तो ये पर्सन लौटेंगे गाइज़। आज की रीडिंग में 40 to 60% लोगों का पार्टनर कैसे भी करके इस रिलेशन में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल रही है। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिसको मैं एडिक्शन की बात कर रही थी। पैसे कमाने के अलावा ये वर्कोहॉलिक है, काम करना, बहुत ज़्यादा करना, बहुत मेहनत करना, नए नए
प्लान्स बनाते रहना, स्ट्रैटेजी बनाते रहना। अपने से बड़े लोगों की ये बहुत सलाह भी लेते होंगे, चाहे वो घर के बड़े सदस्य हों या इनके दोस्तों में ऐसे दोस्त होंगे जो मिले जुले दोस्त हैं। यंग लोग भी हैं इनके फ्रेंड सर्कल में, और कुछ ऐसे एडल्ट लोग हैं जिन्होंने लाइफ का एक अच्छा खासा जो समय है वो बिज़नेस में, वो जॉब में, प्रोफेशन में दिया है। इंटेलेक्चुअल पर्सन और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन्स की कंपनी इस पर्सन को पसंद हो सकती है। तो हाल फिलहाल में ना आपका जो पर्सन है, इनका पूरा फोकस ना अपने ऊपर है, पैसा बनाना, वर्कोहॉलिक हैं, किसी तरह का पैशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बाकियों के लिए ये पर्सन मुझे आप ही के शहर से नज़र आ रहे हैं, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, दूरी आ गई है। और कुछ लोगों में कम्युनिकेशन करने के बारे में वो सोच रहे हैं और धीरे धीरे अपनी हिम्मत को जुटा रहे हैं कि अगर एकदम से मैं इस पर्सन को डेट के लिए पूछ लूँगा या मूवी देखने चलते हैं या कहीं घूम कर आते हैं, ऐसा पूछूंगा तो शायद सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा। तो अभी काफ़ी सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए। प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में, क्योंकि इनका माइंड स्पेस जो है वो विचारों से घिरा हुआ है। बाकी लोगों के पार्टनर में मुझे ये दिख रहा है गाइस, ये अपनी फैमिली के बीच में फंसे हुए हैं, अपनी फैमिली मैटर्स में बिजी हैं। घर में कोई रेनोवेशन का इनके काम चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या ये कहीं नई जगह शिफ्ट होने वाले हैं, मूव होने वाले हैं, कहीं पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की है, कुछ नया घर ख़रीदा है, या कोई नया बिज़नेस खोलने के बारे में ये सोच रहे हैं। कुछ एक्सपेंशन इनकी लाइफ में आने वाला है आने वाले टाइम में, जिसको लेकर अभी इनका फोकस वहाँ है, और इसी वजह से ये आपकी तरफ थोड़ा ध्यान कम दे रहे हैं। और आपको ये लग रहा है कि ये मुझे भूल गए हैं, क्योंकि इन्होंने इतने दिनों से मुझे अच्छे से बात नहीं की, कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। और जिनकी बात हो रही है तो उनमें भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें नहीं हो रही। जब भी बात होती है तो फ्यूचर को लेकर या किसी पुरानी बात को लेकर आप लोगों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, बहस हो जाती है, ठीक है। तो इनकी फीलिंग्स में आपके लिए जो नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर को एडिक्शन है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग का, अल्कोहल लेने का, लिकर लेने का, शराब पीने का, या बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, सिगरेट पीना, हुक्का पीना। तो इनको जब भी आपकी ज़्यादा याद आती है तो ये इन चीज़ों को ओवर एक्सेस करना शुरू कर देते हैं, ओवर इंडल्ज हो जाते हैं। कुछ चीज़ों का इन पर ऐसा लगता है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, शायद सोसाइटी या फ्रेंड सर्कल इनका ऐसा है जो इस तरह की हैबिट्स में, इस तरह की आपके पर्सन को प्रोवोक करते हैं कि हम ये सब करेंगे तो शायद हमें किसी की याद नहीं आएगी। बट होता उल्टा ही है, ये जितना आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं। तो अभी इनकी एनर्जी में मिस करना ज़्यादा दिख रहा है रैदर देन कोई आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि सारे कार्ड्स ना यहाँ पर थिंकिंग को, प्लानिंग को, मेमोरीज़ को दिखा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करोगे तो इनका आपकी तरफ एक्शन आने का जो चांस है वो और भी ज़्यादा 10 गुना बढ़ जाएगा। अभी इनका प्राइम फोकस ये है कि पहले आपको किस तरह से रीच आउट करें। तो ये शायद अपने फ्रेंड सर्कल में टाइम बिता रहे हैं, और कोई ऐसा इंसान इनका फ्रेंड हो सकता है जो आप दोनों को जानता हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो जो मैं यहाँ बातें बता रही हूँ गाइज़ वो सभी के लिए नहीं है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ लोगों के साथ नहीं भी हो सकती, लेकिन एनर्जीज़ पर फोकस रखें, सिचुएशन पे फोकस रखें, और जो आउटकम निकलता है उस पर फोकस रखें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइज़। हर बात हर व्यूअर की एनर्जी नहीं होता, ठीक है। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ आपके पर्सन इस रिलेशन में आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन भी फील करते हैं। जैसे हो सकता है ये सोलमेट टर्म या ये डीप अटैचमेंट या एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको फील ना होता हो,
और पहले ये इन बातों को मानते भी ना हो, इनको लगता ही ना हो कि हमारा कोई सोलमेट भी होता है, या इनको इन टर्म्स के बारे में इतनी क्लैरिटी ना हो। कहीं ना कहीं आप उनको बोलते होंगे कि देखो हम एक दूसरे को कितने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हुए भी हमारा जो बॉन्ड है कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आपके साथ रिलेशन में आने के बाद इन्होंने अपने लक फैक्टर को भी एक्सपीरियंस किया है। बहुत लोगों को मैं ये क्लियर बताऊंगी कि आप मानो ना मानो, ये जो पर्सन है ये कई बार ये भी सोचते हैं कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तब से इस पर्सन की लाइफ में किस्मत चमकी है। कुछ लोग बताते नहीं हैं कि उनकी लाइफ में कितना पॉजिटिव हुआ है किसी के आने से। वो इसलिए नहीं बताते कि सामने वाला हवा में ना आ जाए, क्लाउड 9 पे ना पहुंच जाए, और वो हमेशा यही चाहते हैं कि सामने वाला उनको बस पैम्पर करता रहे, अटेंशन देता रहे, बार बार रूठने पे मनाता रहे, ताकि उनकी वैल्यू और उनकी इम्पोर्टेंस रिलेशन में हमेशा बढ़ती जाए। तो आपके पर्सन भी इसी तरह के पर्सन हैं। जब आप इनको ज़्यादा प्यार दिखाते हो, ज़्यादा इनकी केयर करते हो और ज़्यादा इनके बारे में अपने आप को हमेशा इनसे कनेक्टेड फील करवाते हो, तो इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको यूनिक फील होता है, इनको स्पेशल फील होता है। तो इनको ये भी लग रहा है कि अब वो एनर्जी मिसिंग है इस रिलेशन में, या फिर आपकी तरफ से इनको कोई वैसा पैम्परिंग सेशन नहीं मिल रहा या अटेंशन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये थोड़ा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना आपके जाने के बाद अपनी लाइफ में जो इनको पैसों का नुकसान हुआ है या किसी दोस्त के कारण इनको कोई नुकसान एक्सपीरियंस करना पड़ा है, ये किस्मत को भी दोष दे रहे हैं कि वो जब मेरी लाइफ में थी या वो मेरी लाइफ में जब था तो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा था, क्योंकि इनको करियर में फ़ायदा मिला होगा, या तो इनके फाइनेंशियल ग्रोथ आपने देखी होगी। जैसे कुछ लोगों का एक घर होता है, 1 से 2 घर बन जाते हैं, या घर में एक गाड़ी होती है, कोई व्हीकल होता है, उसमें एक्सपेंशन आ जाती है, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद ली या अपग्रेड कर लिया, लाइफस्टाइल में कुछ चेंज आ गया। तो ये आपके आने के बाद इनका फाइनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि ये पर्सन इस बात से अग्री करते हैं और फील कर रहे हैं कि जब से आप गए हो इनकी लाइफ का लक फैक्टर कहीं ना कहीं इनका साथ नहीं दे रहा, ऐसा मुझे इनके कार्ड्स देखकर नज़र आ रहा है। तो ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में लक फैक्टर चमका हो जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हों, कुछ ना कुछ आपको भी भाग्य में फ़ायदा हुआ हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इनके कुछ ज़ोडिएक साइन यहाँ निकले हैं आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग और वीनस में। सबसे पहला साइन है पाइसिस का मीन राशि, फिर यहाँ पे सैजिटेरियस है धनु राशि, उसके बाद जेमिनी है मिथुन राशि, फिर है लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और लास्ट राशि एक्वेरियस है कुंभ राशि। तो ये राशियां आपके पार्टनर की हैं, आप लोगों की नहीं है। अगला एक्शन इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में अगर होगा तो आने वाले 20 दिनों में होगा, नहीं तो कुछ लोगों के लिए अगले 6 से 7 हफ्ते का टाइम भी लग सकता है। नंबर 2, नंबर 6, नंबर 7 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप 2 + 6 को ऐड करते हो वो नंबर 8 में आता है। 8 और 7 को अगर आप ऐड करते हो तो वो नंबर 15 में आता है, और नंबर 15 को अगर हम सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ 1 + 5 6 पर आता है। तो ये वीनस का नंबर है, मतलब अपने आप में ही लव एंड रोमांस का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, सोशल लाइफ का नंबर है, इंटरटेनमेंट का नंबर है, फेमिनिन एनर्जी का नंबर है, और जो वीनस है उसको हम शुक्र ग्रह बोलते हैं। तो शुक्र के मंत्रों का जाप आप कर सकते हो, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः या ओम शुम शुक्राय नमः। इसको आप डेली 108 बार चैंट करें, मंत्र को बोलें, चाहे तो बैठकर बोल सकते हैं या चलते फिरते मन ही मन बोल सकते हैं। इसको डेली करें, कम से कम तब तक करें जब तक आपका अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन बन नहीं जाता। और जो लोग
मंत्र नहीं जपना चाहते वो कम से कम ऐसा करें कि आप अपनी एनर्जीज़ को नेचर के साथ कनेक्ट करें, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करें, बाहर नेचर में टाइम स्पेंड करें, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, इन तरह की चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करें। अगर किसी तरह की क्रिएटिविटी आप में है तो उसको एक्सप्लोर करें, उसमें टाइम दें, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपके रीयूनियन के लिए। अभी आपको मेरी बातें लग रही होंगी थोड़ी क्रेज़ी एंड थोड़ी सी सिली, और कुछ लोगों को स्ट्रेंज लग रही होंगी कि ऐसा करने से क्या रीयूनियन होगा। ये होगा क्योंकि आपकी नेगेटिविटी इन चीज़ों से रिलीज़ होगी, और जब नेगेटिविटी रिलीज़ होती है तो वाइब्रेशंस अपने आप ऑटोमेटिकली हाई हो जाती हैं। अगर बुक पढ़ना अच्छा लगता है बुक पढ़ें। अपने आसपास सफ़ेद, गुलाबी और पीले रंग के फूल या लाल रंग के फूल रख सकते हो आप। और अगर आपके गार्डन में ये प्लांट्स हैं या फ्लावर रखे हुए हैं तो उनको डेली पानी दें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, पानी पौधों में डालना भी है, और एक टाइम ज़मीन पर बैठकर या तो खाना खाना है या किसी तरह का 5 या 10 मिनट आपको ग्राउंड पर बैठना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ को अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट करने के बाद ही आपकी हीलिंग में और भी स्पीड अप या स्पीड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और जो गाइडेंस दी है उसको हल्के में ना लें, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है फ्री में गाइडेंस मिल रही है तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू यूनिवर्स। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।